Hello student, welcome to Bhumi classes. I hope you all good. I am Dina Bish, your maths faculty. Today I am going to teach class 6 math exercise 1.2 chapter 2 और chapter 2 है आपका whole number. अब यहाँ पे first question, find the sum of suitable rearrangement. यहाँ पे क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको हमने सम करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। आप चाहो तो इसको इकट्ठा प्लस कर सकते हो, 3 + 8 + 7 ऐसे भी प्लस कर सकते हो, तीनों को एक साथ लेके प्लस कर सकते हो, ऐसे भी प्लस कर सकते हो। 8 3 7 2 0 8 3 6 3 आप इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 का 8 कैरी आपका 1, 1 + 3 4, 4 and 6 10, 10 का 0 कैरी आपका 1 and 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 and 3 14। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1408। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको 8 3 7 + 208 इसको ऐसे भी इन दोनों को सम करके फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या कर देंगे, सम कर देंगे। आप इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हो, ये भी सही है। और आप इसको यहाँ पे या तो इन दोनों को प्लस कर लो या इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर लो। 8 और 7 कितना होता है, 8 और 7 होता है आपका 15, 3 और ये आपका 1 कैरी 4 and 2 and 3 10। यहाँ पे 2 और 8 10 हो जाएगा, प्लस 3 6 3। अब क्या कर लो, इसको इसके साथ प्लस कर लो। यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 6 और 4 10, 10 1 4 एंड इसमें भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। और आप इसको ऐसे प्लस करते हो तब भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। बस इसमें करना कुछ नहीं है, सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब चाहो तो यहाँ पे क्या कर लो, पहले इन दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो और इन दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो। जो यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पर भी आंसर आएगा, इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8 और 7 होता है आपका 15, 15 का 5 कैरी एंड 1, 4 and 3 कितना हो जाता है आपका, 4 3 7 और 1 कैरी था तो 8, 6 and 5 11, 11 का 1 और यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5 and 5 10, 10 का 0 कैरी आपका 1, 8 और 1 9, 9 और 1 कैरी था तो 10, 10 का 0 कैरी आपका 1, 1 और 1 5, 5 और 1 6 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 और 2 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 4600। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी प्लस कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इन चारों को क्या ले लो, 9 6 2 एंड 4 5 3 एंड 15 3 8 एंड 6 4 7 इन सबको आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस आपको यहाँ पे जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको प्लस करना है, जो आपको नंबर गिवन है उसको क्या करना है, प्लस करना है। चाहो तो आप इसको ऐसे प्लस कर लो, चाहो तो आप इनको ऐसे करके प्लस कर, दो दो करके क्या कर लीजिए,
प्लस कर लीजिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Now we will solve the question number 2. Question number 2 is find the product by suitable rearrangement. Actually यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो स्किप हो चुका है, इसीलिए मैं इसको वापस से बना रही हूँ। आई होप कि आपको ये ना लगे कि पहले से सॉल्व करके क्वेश्चन रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है आपका A 2 multiply 1768 multiply 50। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 1768 से मल्टीप्लाई करेंगे। We will multiply by 2 1768 and we will get the answer 35 36। We will multiply by 50। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। Now we will get this number। Second question number B. Question number B is 4 multiply 166 multiply 25. At first we will multiply by 4 and 166. 4 को 166 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमने क्या रिजल्ट मिला, 664 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16,600। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे जब मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो यहाँ पे वीडियो स्किप हो चुका था, तो इसलिए सॉरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 8 से 291 को मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 72 का 2 कैरी आपका 7, 8 2 जा 16, 16 में हम कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 से। अब इसको हम क्या करते हैं, 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 8 जा 40 कैरी आपका 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 कैरी आपका 1, 5 3 जा 15, 15 1 16, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 2 8 जा 16 कैरी आपका 1, 2 2 जा 4, 4 and 5, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 8 2 3 2। यहाँ पे नंबर तो बड़े बड़े हैं बट मल्टीप्लाई इजी है, तो यहाँ पे नंबर है, दिखने को क्या लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े हैं, बट आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा टफ नहीं लगेगा। 0 4 and 6 10 कैरी आपका 1, 6 plus 7 7 plus 5 12, 12 plus 8 20 कैरी आपका 2, 2 2 4 4 6 11, यहाँ पर जाएगा आपका 1 5 5 3 8 1 कैरी 9 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 291000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर। जब आप क्या करोगे 125 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है आपका, ये है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 625 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 625 मल्टीप्लाई बाय 279। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा आपका 5 9 5 जा 45 कैरी आपका 4, 9 2 जा 18 and 4 22 कैरी आपका 2, 9 6 जा 54, 54 and 2 56, 7 5 जा 35 कैरी आपका 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 14 15 16 and 17 and 9 6 जा 54, सॉरी किससे बनना था, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14,
15, 16, 17, अच्छा 7 से करना, 7 6 जा 42, 42 and 3 45, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 and 5 2 6 जा 12, 5 7 7 and 6 12 13, और यहाँ पे 5 16 and 7। तो आप क्या करोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 7 6 3 7 5 मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, कैरी आपका 3, 7 6 जा 42, 42 and 3 45, कैरी आपका 4, 6 3 जा 18, 18 and 4 22, कैरी आपका 1 22, 2 6 6 जा 36, 36 और 2 38, कैरी आपका 3, 6 7 जा 42, 42 and 3 45, कैरी आपका 4, 6 1 जा 6 and 4 10, 5 7 3 6 7 1, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, 0 0 0 12 and this one 12 8 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 625 को 279 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 16 दिस नंबर, 16 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ई देखते हैं, ई देखेंगे, ई देखने के लिए 285 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, कैरी आपका 2 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, कैरी आपका 4, 5 2 जा 10 प्लस 4, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 60, 60 सबसे पहले 0 आ जाएगा, 6 5 जा 30, 30 का 0, कैरी आपका 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, कैरी आपका 1, 6 4 जा 24, 24 25 6 और 8। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर आपका आएगा ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो इसको भी मैं आपको करा दूंगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दी है कि आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, आपको जैसे मन करे आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी विल चेक द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ए बी सी एंड डी, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर में ए क्या है, 2 9 7 मल्टीप्लाई 17 प्लस 2 9 7 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो 297 297 दोनों में सेम है, तो क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, 297 कॉमन ले लो, तो इनसाइड क्या बचेगा आपका 17 प्लस 20, क्योंकि यहाँ पे देखो 297 इसका बाहर आ गया है और इसका 297 भी बाहर आ गया है, तो यहाँ पे 297 इसको प्लस कर लीजिए, 7 प्लस 0 7
एंड 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 7 और 3। अब यहां पे क्या करेंगे 297 को 290 सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे है आपका 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका 3 था, यहाँ पे 20 नहीं है 3 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 17 में 3 प्लस करो तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 20 आने पर क्या हो जाएगा, इससे 20 से मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी आपका 1, 2 9 जा 18, 18 और 1 19 एंड 2 2 जा 4 एंड 5। तो आपका आंसर देखो कितना इजी हो गया। आप चाहो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। 297 मल्टीप्लाई 17, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका एक आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 297 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी एक आंसर आ जाएगा। और उन दोनों आंसर को क्या कर दोगे प्लस करोगे, तब भी आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 297 इसमें भी है, 297 इसमें भी है, तो 297 क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो इनसाइड हमारा 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इज 5 4 2 7 9 5 4 2 7 9 मल्टीप्लाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई 5 4 2 7 9। ये क्वेश्चन भी क्या है आपका सेम है, जैसा आपका क्वेश्चन ए है उसी पैटर्न में क्वेश्चन बी भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नंबर एंड ये नंबर क्या है आपका सेम सेम है, ये भी सेम है एंड ये भी क्या है आपका सेम है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस नंबर को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, 5 4 2 7 9 कॉमन ले लीजिए। अब इनसाइड क्या रहेगा आपका 92 प्लस 8। अब 92 में 8 प्लस करो कितना आता है आपका 5 4 2 7 9 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 4 2 7 9 00। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आगे क्या हो जाते हैं, दो नंबर आपके दो जीरो आपके ऐड हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखता है तो 18 265 18 265 ये दोनों क्या है इसमें कॉमन है। क्वेश्चन नंबर सी भी क्या है सेम पैटर्न में है, तो 18 क्वेश्चन ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। 88 1 6 8 1 2 6 5 क्या कर लो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका 169। क्या साइन क्या है माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस है तो प्लस लगाइए। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपका 69। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 81,265 तो कॉमन ले लिया, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1265। अब 169 में से 69 को माइनस कर देंगे, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 एंड 1। यहाँ पे क्या अंदर क्या बचा आपका 100 बचा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इनके बीच में साइन कौन सा होगा आपका मल्टीप्लाई का होगा। तो यहाँ पे अब इसको क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा अलग पैटर्न का है। तो यहाँ पे देखो 3 8 5 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 8 2 प्लस 7 6 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2 1 8। ये हमारा क्या है
क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको 5 से कहीं पे कोई नंबर कॉमन है 385, इस नंबर में कोई भी नंबर नहीं है, इसमें कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, कैरी आपका 2, 5 5 जा 25, 25 एंड 2 27, 8 5 जा 40, 40 एंड 2 42, 5 3 जा 15 एंड 4 19। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इसको, 7 8 2 प्लस, अब यहाँ पे देखो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 9 मल्टीप्लाई 25, 5 9 जा 45, कैरी आपका 4, 6 5 जा 30, 30 एंड 4 34, कैरी आपका 3, 5 7 जा 35, 35 एंड 3 38। now we will multiply by 2, 2 9 जा 18, कैरी आपका 1, 6 2 जा 12 एंड 13, 7 2 जा 14, 14 and 15. Now we will plus these number 5 4 12 12 9 and 1। जब आप क्या करोगे, इन यहाँ पे इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 9 2 2 5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। अब यहाँ पे चाहो तो अलग से लेके क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको यहीं पे लिख देती हूँ, 7 7 8 2। यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करो 2 को, 0 7 2 जा 14, कैरी आपका 1, 2 2 जा 4 एंड 5, 9 2 जा 18, 2 1 जा 1 3, 8 0 8, 7 8 जा 56, 56 का 5 कैरी, 56 का 6 कैरी आपका 5, 8 2 जा 16, 16 एंड 5 21, कैरी आपका 2, 8 9 जा 72, यहाँ पे कितना आया था हमारा, 8 2 जा 16 21, कैरी आपका 2, 8 9 जा 72, 72 और 2 74, कैरी आपका 2, 8 1 जा 74, कैरी आपका 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 15। 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 7 7 जा 49, कैरी आपका 4, 7 2 जा 14, 14 4 18, कैरी आपका 1, 7 9 जा 63, 63 एंड 64, कैरी आपका 6, 7 1 जा 7, 7 और 6 आपका 13। ओह शिट, दिक्कत हो। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा एंड 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा एंड 0 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा आपका, एक और मल्टीप्लाई, 0 4 5 एंड 6 11, कैरी आपका 1 10 10 और 9 19 19 और 1 कैरी, 8 4 12 12 और 4 16 16 6 5 5 10 3 1 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का। ये थोड़ा लेंदी है बट टफ नहीं है। वैसे क्या करोगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 18 से, 2 1 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, कैरी आपका 4,
8 बन जा 8 टू जा 16 20 8 टू जा 16 18 9 72 72 73 8 बन जा 8 8 और 7 15 5 2 2 9 1 5 टू जा 10 2 टू जा 4 5 2 टू जा 4 9 टू जा 18 4 1 जा 2 5 प्लस कर दीजिए 5 8 टू जा 10 5 एंड 10 10 11 यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 15 17 और यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पे आपका 6 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो ठीक है बट क्वेश्चन नंबर डी थोड़ा सा क्या है बड़े डिजिट में है तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी हो गया है। वैसे टफ नहीं है, आप लोग इसको कर सकते हैं। जब आप लोग क्या करोगे अपने आप ट्राई करोगे तो अपने आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Now we will check the question number 4. Question number 4 is find the product using suitable properties. अब यहाँ पे क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सुटेबल होती है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए A 7 3 8 मल्टीप्लाई 103। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इससे क्या करेंगे इसको 7 3 8 मल्टीप्लाई 103 को कैसे लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो लेकिन यहाँ पे क्या बोला है सुटेबल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करना है इसको सॉल्व करना है। 7 3 8 अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करोगे 7 3 8 को क्या करोगे 7 3 8 को 103 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तब भी क्या आएगा आपका सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा प्लस अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 8 3 जा 24 कैरी आपका 2 3 3 जा 9 9 एंड 2 11 7 3 जा 21 एंड 22। आप क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे। ये वाला जो 3 डिजिट 4 डिजिट मल्टीप्लाई क्या होते हैं थोड़ा लेंथी होते हैं थोड़ा टफ लगते हैं लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या होती है इजी होती है। 4 प्लस 0 4 1 प्लस 0 1 8 प्लस 2 10 2 प्लस 3 5 1 6 एंड 7। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो कितना इजी है, ये मल्टीप्लाई से ज्यादा बेटर है और इजी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी 8 5 4 मल्टीप्लाई 102। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 102 को कैसे ब्रेक करेंगे 8 5 4 मल्टीप्लाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा 8 5 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 20 प्लस अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8 5 2 जा 10 कैरी 1 8 2 जा 16 एंड 17। अब इन दोनों क्या कर दो प्लस कर दो 0 प्लस 8 8 एंड 0 प्लस 0 0 7 प्लस 4 11 1 प्लस 5 6 एंड 1 7 8 और यहाँ पे आपका 8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अब 1000 क्या है 2 5 8 को हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे 1008 को कैसे ब्रेक करेंगे 1000 प्लस 8 क्या करेंगे 1000 प्लस 8। अब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करो
258 कितने जीरो है उतने जीरो आगे क्या कर दो ऐड कर दो। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी आपका 6, 8 5 जा 40, 40 और 6 46 कैरी आपका 4, 8 2 जा 16, 16 एंड 4 20। अब यहाँ पे क्या कर देंगे इनको प्लस कर देंगे। 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 0 0 एंड 2 प्लस 8 10, 10 एंड 1 कैरी 6 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो कितना इजी है, कोई टफ नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या करना है यहाँ पे। 1005 को कैसे ब्रेक करोगे 1000 प्लस 5। 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी विल कन्वर्ट इन दिस फॉर्म ऑफ 1005 मल्टीप्लाई 168। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 168 एंड 5 एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 168 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट दिस नंबर। 168 में 3 जीरो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करें। 5 8 जा 40 कैरी आपका 4, 5 6 जा 30, 30 एंड 34, 5 1 जा 1 एंड 8। अब प्लस कर दीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4 एंड 8 प्लस 0 8। यहाँ पे 8 6 1 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।